नंबर जो है अपने पास 44। आप देखो कि यहाँ पे गिवन है 10⁻⁻² मोल्स ऑफ Fe3O4 is treated with excess of Ki solution in presence of dilute H2SO4. The product are Fe+2 and I2। आपको दे रखा है तो फिर क्या दिक्कत है, बना दीजिए आप इसको। Fe+3O4 की रिएक्शन आपने आयोडीन के साथ Ki के साथ कराई तो Fe+2 बन रहा है और आपके पास क्या हो रहा है, I2 बन रहा है। अब देखो यहाँ पर चेंज जो आएगा वो कितने का आएगा, 1 का चेंज आएगा ना। एक Fe के लिए 1 का चेंज आएगा तो 2 के लिए कितने का चेंज आएगा, 2 का चेंज आएगा। हालांकि आप कहोगे सर 3 है, यहाँ पर 3 है भाई। यहाँ पर इसमें से जो 2Fe+3 में और 1Fe+2 में, तो बताओ Fe+3 से 2 में कितने बदले, 2 बदले, तो चेंज कितने का आएगा, 2 का आएगा। एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखो इसका मतलब इसके जितने मोल होंगे उसके इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Fe3O4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे आपके पास वो कितने आएंगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे वो आएंगे अपने पास, गिवन है आपको कितना, 10⁻⁻² इंटू 2। क्लियर, इतने इक्विवेलेंट है Fe3O4। इसका मतलब आयोडीन के भी उतने, इसके भी उतने ही होंगे और इसके भी उतने ही होंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन होती है उसके अंदर रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट और प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट हमेशा इक्वल होते हैं। तो अब क्या करें, देखो इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट of Na2S2O3 is equal to number of equivalent of I2 ठीक है। अब देखो तो यहां पर देखिए, अब आपको पता होगा कि जो है Na2S2O3 जो है उसके लिए एन फैक्टर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा अपन को, ये गया आपके पास, ये किसमें था +3 से किसमें गया 2.5 में गया, तो कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट बराबर कर दो भाई, कर दें, इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2SO3 कर देंगे। तो बताओ देखो 0.1, ठीक है ना, इनटू एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। मोलरिटी गिवन है, एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। वॉल्यूम ऑफ, इसका ही वॉल्यूम पूछा है तो आप यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कितना मोल गिवन है इसका, एक मोल तो है 0.2, सॉरी मोल से 10⁻⁻² और आपके पास इसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास वॉल्यूम ऑफ जो Na2S2O3 आया वो 200 ml, यही आपका आंसर है। आंसर जो होगा वो होगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, लो प्रेशर की बात कर रहा है। वान डर वाल इक्वेशन पता है, A+A/V², V minus B is equal to RT for 1 mole। 8 लो प्रेशर, लो प्रेशर पे क्या होगा, 8 लो प्रेशर, V minus B can B equals to 0, can B equals to V, V के बराबर आप इसको मान सकते हो। क्यों, क्योंकि V is very very greater than B, that's why आपके पास आएगा PA/V², V is equal to RT। क्लियर, ठीक, PV प्लस AV/V² इज इक्वल टू RT कर सकते हो। RT से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो PV/RT को आप Z लिख सकते हो इसको,
और यहाँ पर आपके पास आएगा, यहाँ पर क्या आएगा भाई, देखो यहाँ पर आपके पास इससे ये गया तो आपने किससे डिवाइड कर दिया, इसको RT से डिवाइड कर दिया, तो A/RTV इज इक्वल टू 1। इसको मैं Z लिख सकता हूँ, तो Z इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1 माइनस A/RTV, और आपके पास आंसर जो आया, आंसर कौन सा जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर। व्हाट टेम्परेचर मोस्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर है वो है 46। ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड O2 मॉलिक्यूल हैव द सेम वैल्यू ऑफ रीड स्पीड ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अच्छा, तो UMP, ठीक है ना, व्हाट टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अच्छा, O2 मॉलिक्यूल का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और RMS स्पीड क्या करनी है, आपको बराबर करनी है। तो बताइए कि यहाँ पर इसके टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा। आपको पता है 2RT1 ले लीजिए इसको अपॉन मोलर मास ऑफ O2, और ये यहाँ पर 2 आएगा ना एवरेज के लिए, तो सॉरी मोस्ट प्रोबेबल के लिए, और RMS के लिए कितना आएगा, ये आ जाएगा। तो बताओ, यहाँ से कैपिटल M से कैपिटल M गया, R से R गया, तो आपके पास आया 2T1 इज इक्वल टू 3T2, और आपको पता है कि VMP और VRMS क्या है, बराबर है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो आप क्या कर सकते हो, 2T1 अपॉन 3T2। अब आपको दे रखा है स्पीड O2 मॉलिक्यूल की 300 दे रखा है, तो आपके पास T1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 300 इज इक्वल टू 450 केल्विन, और आपके पास आंसर चला जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, द टेम्परेचर एट विच आइडियल गैस। अच्छा, आपको पता ही है कि कोई भी जो रियल गैस होती है, ठीक है, क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस ओबे द आइडियल गैस लॉ। रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कहाँ पे करती है, बॉयल टेम्परेचर पे करती है। तो आपके पास ये तो डायरेक्ट लगा ही सकते हो ना, तो आंसर क्या चला जाएगा, इसका B चला जाएगा। और बॉयल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, A/R भी होती है। ठीक है, तो यहां से आंसर आपका क्या चला जाएगा, B चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, if P is pressure of gas then the kinetic energy per unit volume। अच्छा, एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3PV/2 होता है। अच्छा, यदि मैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना आ जाएगा, बताओ। यहां पर V से डिवाइड कर दूं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3PV/2 अपॉन V इज इक्वल टू 3/2P। आंसर चला जाएगा आपको, क्या जाएगा, आंसर जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 49। ठीक है, देखो, फॉर 1 मोल आइडियल गैस, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, देखो, PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT।
ठीक है ना। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका, डी डेल टी वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है, तो आर अपॉन वी हो जाएगा आपके पास। ये तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आपके पास आएगा, यहाँ पर वी आएगा डेल टी और आपके पास हो जाएगा P इज इक्वल टू आर अपॉन पी। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो V T इज इक्वल टू आपके पास आएगा माइनस आर टी पी स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा बताइए आप, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही आपसे पूछा है। तो देखो P अपॉन डेल टी V मल्टीप्लाई बाय डेल V अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाई बाय डेल V अपॉन डेल P कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, बताओ कितना आ रहा है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, R अपॉन V इंटू R अपॉन P इंटू माइनस आर टी अपॉन पी स्क्वायर। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, आपके पास आ गया आर क्यूब अपॉन टी माइनस का अपॉन पी वी इंटू पी स्क्वायर कर दूं, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताइए, पी वी को क्या लिख सकता हूं, आर टी लिख सकता हूं। इज इक्वल टू मेरे पास आ गया आर क्यूब टी अपॉन आर टी इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया आर, यहाँ पर कितना है आर है ना, ठीक है। एक मिनट देखिए, हाँ आपके पास आ गया, ये आ गया आर टी लिख दिया, तो आर से आर ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, टी से टी गया और यहाँ पे पी स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 जो हम बताने जा रहे हैं आपको, वो है फॉर ए गिवन गैस फ्री पाथ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आपको पता है मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू आर टी अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर एन ए पी होता है। तो आप बताओ मीन फ्री पाथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आंसर क्या आ जाएगा सी। ठीक है, ओके।